Hi everyone, I welcome you all again in our new video of the Hindu newspaper based daily news analysis. So let's just start. First question is, the Great Indian Bustard is listed under which schedule of the Wildlife Protection Act of 1972, है ना? So as we all know about this, है ना, the Great Indian Bustard आपका डेजर्ट एरिया में ज़्यादातर आपको देखा जाता है, इंडिया में, राजस्थान में, है ना. सो इट इज़ लिस्टेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. सो इट इज़ अंडर शेड्यूल 1. Schedule 1 provides the highest degree of legal protection, and Great Indian Bustard, which is among the 4 bustards that are found in India, 4 kinds of, so it is under Schedule 1, है ना. ये आपको पता होना चाहिए, prelims facts. Next is, again हमने बात की कि WPA ऑफ 1972, उसमें ये किस में है? शेड्यूल 1 में. तो आपका IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें ये क्या है? उसमें ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, बिकॉज इट हैज़ द हाइएस्ट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना. नेक्स्ट इज द SSLV, है ना, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, है ना. अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए. देखिए, आपको पता होगा लॉन्चिंग व्हीकल, है ना, जो रॉकेट्स आपका सैटेलाइट्स एंड ऑल को लेके जाते हैं, तो आपको पता ही होगा PSLV हो गया, जियो सिंक्रोनस हो गया, GSLV हो गया फॉर लॉन्ग रेंज, है ना, आपका थोड़ा और ज़्यादा बाहर. उसके बाद अब क्या है, इसरो ने डेवलप किया SSLV. तो SSLV क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट, जो कि आपका एक मतलब कमर्शियल लेवल पे फिजिबल है ना. और इसमें ज़्यादा मतलब उतना जो कॉम्प्लेक्स एंड ऑल सारी चीज़ें जो PSLV GSLV में उस पर डिपेंडेंट रहने की नीड नहीं है. तो कहीं ना कहीं एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है इसमें. तो इट इज़ इसरो इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. तो ये आपका क्या है? इट इज़ अ 3 स्टेज स्मॉल लॉन्च व्हीकल, है ना. और इसका यूज़ क्या है? इट प्लेसेस स्मॉल सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट, है ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट, है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. थर्ड का बी, है ना, इट इज़ अ लो कॉस्ट, है ना. नेक्स्ट इज CPI इन इंटरनेशनल ट्रेड स्टैंड्स फॉर. अब आपको पता होगा ये सब, है ना. देखो ध्यान से. अब आपको पता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, CPA, फिर आपका CCA, है ना, फिर CU कस्टम यूनियन. ये आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है. तो CPA क्या होता है? सिंपली कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो आपको ये पता होना चाहिए. देखिए जो कुछ नहीं, ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, क्योंकि आपका क्या होगा, मान लो ये कंट्री 1 है, कंट्री 2 है, इन दोनों के बीच में जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है तो उस पर टैक्स लगता है. टैरिफ बोल दो, ड्यूटी बोल दो, है ना. तो अब क्या होता है, एग्रीमेंट ऐसे होता है कि आप ना कुछ चीज़ों को एग्जेम्पशन देते हैं, है ना, टैक्स से. तो PTA में क्या होता है? प्रेफरेंस देते हैं कुछ चीज़ों को. प्रेफरेंस, तो मतलब जिन चीज़ों को प्रेफरेंस देते हैं कि उनको उन पे टैरिफ नहीं लगेगा, उसको बोला जाता है पॉजिटिव लिस्ट बनेगी यहाँ पे चीज़ों की जिन पे आप टैक्स नहीं देंगे. फिर आता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी मतलब टैरिफ फ्री हो जाती है, तो कुछ चीज़ें बचती है जिसको आप नहीं रखते हैं टैरिफ फ्री. तो इसलिए यहाँ पे मेजर फोकस किस पे आता है? नेगेटिव लिस्ट पे, कि इन पे तो टैरिफ लगेगा ही लगेगा. फिर आते हैं आपके इससे थोड़े बड़े CCA CPA, ठीक है. फिर आते हैं आपका कॉमन CU कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट, ये आपको पता होना चाहिए, है ना. नेक्स्ट इज दी आदि संस्कृति. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. वैसे आपको मैंने बताया हुआ था, है ना, कि आपको जैसे ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. आदि मतलब कि आपका आदिवासी रिलेटेड, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से ही होगा ये, है ना. और आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म प्राइमरीली इंस्टीट्यूट, तो ये कुछ नहीं है, ये आपका MATA का इनिशिएटिव है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का. जिसमें क्या होगा कि ट्राइबल हेरिटेज, ट्राइबल कल्चर या ट्राइबल नॉलेज को कंजर्व किया जाएगा. इवन जो ट्राइबल आपका जो क्राफ्ट्स होते हैं उनको सेल करने के लिए एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड किया जाएगा इसी पोर्टल के थ्रू, है ना. ये सारी इसके 3 पार्ट्स हैं: आदि विश्वविद्यालय, आदि हाट और आदि संपदा. हाट मतलब कि मार्केट प्लेस, विश्वविद्यालय मतलब नॉलेज एंड ऑल, और आदि संपदा मतलब कि जो आपको हेरिटेज एंड कल्चर से रिलेटेड, है ना. तो इट क्रिएट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू कंजर्व ट्राइबल हेरिटेज एंड कल्चर, सर्व्स एज अ डिजिटल स्टोर हाउस ऑफ ट्राइबल नॉलेज एंड प्रोवाइड्स एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस. द कंपोनेंट्स इंक्लूड आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा, आदि हाट, है ना. ये आपको पता होना चाहिए. आगे चलते हैं. कच्चा तीवू आइलैंड ऑफन रेफरेंस्ड इन बायलिटरल डिस्कशन लाइज बिटवीन विच. ये आपको पता होगा, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है. चाहे आपका फिशरमैन के एस्पेक्ट से देखें, चाहे आपका मरीन रिसोर्सेज के एस्पेक्ट से देखें,
है ना, चाहे आपका टेरिटरी के आस्पेक्ट से देखें, ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, कहाँ पे, पाक बे के पास, मतलब कि तमिलनाडु और श्रीलंका के यहाँ के बीच में, रामेश्वरम के पास। तो ये आपको समझ आना चाहिए, मतलब रामेश्वरम से आगे, है ना। तो कच्छतीवु इज अ स्मॉल आइलैंड इन द पार्क स्ट्रीट रीजन, है ना, पार्क स्ट्रीट रीजन, स्ट्रीट आपको पता ही होगा, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इन द मैरीटाइम डिस्कशंस, है ना। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन, अभी मैंने बताया FTA PTA एंड सी, तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर क्या है, PTA, कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें, मतलब जिन पे टैरिफ नहीं लगेगा, थोड़ी बहुत, जैसे 100 चीज़ अगर ट्रेड होती है तो 3 चीज़ों पे टैरिफ नहीं लगेगा, तो उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये पता है, तो 97 जो भी चीज़ें इसके अलावा बचती हैं उनको याद रखनी नहीं है। फिर आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जहाँ पे 97 चीज़ें अलाउड है 100 में से, मान लो तो 3 जो नेगेटिव चीज़ें उनको याद रख लो, तो नेगेटिव लिस्ट बना लो, बाकी सारे क्या होंगे आपका, मतलब वो सारे अलाउड है। उसके बाद आपका CEP आता है ना। फिर आपका कस्टम, इसमें होता क्या है, इसमें ना आपका जो अलाइनमेंट होता है, मार्केट अलाइनमेंट, वो दो नेशंस के बीच में ट्रेड के आस्पेक्ट से देखा जाए तो ज़्यादा ज़्यादा होता जाता है, इसमें सबसे कम, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा। फिर आपका लास्ट में जाके जब कॉमन कस्टम यूनियन इकोनॉमिक मार्केट ये सब होता है, तो आपका इवन करेंसी तक सेम हो जाती है, क्या हो जाती है, करेंसी तक सेम हो जाती है, जैसे यूरोपियन यूनियन में हो गया, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो CEPA CCAR कस्टम्स यूनियन की अगर मैं बात करूँ तो comprehensive agreements covering goods, services and investment, trade facilitation, okay, whereas FTAs PTAs generally focus mainly on tariff concession for goods। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप क्या करते हैं, सिर्फ गुड्स की बात करते हो जनरली, है ना, तो जनरली ध्यान रखना है, बट हाँ आपको ये ज़्यादा पता होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव लिस्ट क्या होता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि ये ब्रॉडर और कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं CAPA CEC में, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज करंट अफेयर, है ना, पता होना चाहिए। तो आपको मैंने क्या बताया, इसरो ने क्या किया है, आपका SSLV बनाया है ना, SSLV, अभी मैंने ऊपर बताया आपको एक क्वेश्चन में। तो अब क्या है, इसरो इस चीज़ की जो प्रोडक्शन है वो आउटसोर्स करना चाहता है, तो उसने एक एग्रीमेंट किया है किसके साथ, टू मैन्युफैक्चर द SSLV फॉर इसरो, कि भाई एक कंपनी को बोल दे कि हमारे लिए SSLV बनाना शुरू कर दो, जो हमने नई टेक्नोलॉजी लाई है, जो हमने नई चीज़ लाई है, वो हम अपने लेवल पे ज़्यादा नहीं बना सकते, तो आप एक काम करो, आप ये प्राइवेट कंपनी को ही मान लो, या कोई कंपनी, वो उनके लिए आपका उस SSLV को मैन्युफैक्चर करेगी। तो किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है इनका, HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिफेंस और आपका स्पेस पॉलिसी से रिलेटेड, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, है ना। सो सी यू ऑल इन द next video. Thank you.